तो ये हमारा क्या होता है, सहस्रार पूरक हो जाता है हमारा यहाँ पर, मतलब रेचक। अब इसके बाद आता है जो प्रातः काल का जो आचमन है, यहीं पर बता रहा था मैं कि बस यही आचमन जो है तो सुबह दोपहर शाम में चेंज है, बाकी कोई अंतर नहीं है, तीनों टाइम की संध्या एक ही जैसी है। तो यहाँ पर हम मंत्र बोलेंगे सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि, और दोपहर वाले बोलेंगे ओम आपा पुनंति जी करके मंत्र है, शाम वाले बोलेंगे ओम अग्निश्चमेति करके है। मैं उसको ये भी कवर करने वाला हूँ, जब ये संध्या पूरी बता दूंगा तो लास्ट में उसको भी बताऊंगा कि इसके जगह में वो जो आचमन मंत्र बोला कौन सा है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से बताने वाला हूँ। पहली बार आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, अगली बार आपको मात्र 5-7 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा बस। तो ये मंत्र पढ़ने हैं सुबह के आचमन का। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता अपा मुपस्पर्शने विनियोगः। ओम सूर्यश्चमा मन्युश्च मन्युपातयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ये मंत्र बोल करके आपको आचमन जो हाथ में लिए हैं इसको आपको पी लेना है, फिर आपको हाथ धो लेना है। मंत्र आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार मंत्र पढ़ दे रहा हूँ। ओम सूर्यश्च मां मन्युश्च मन्युपातयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। यहाँ पर जो पा वाला सा बना है उसका आप खा का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टा ठा डा डा णा ये अक्षर आगे और पीछे आ रहे हैं तो वहाँ पर इसको सा को सा ही बोलना है। हालांकि यहाँ पर जो मकारसम में है, यहाँ पर आप मकारखम बोलेंगे वो भी चलेगा, दोनों यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद आता है मार्जन करने के लिए, यानी कि हम फिर से अपने शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। यहाँ पर आचमन में बोलेंगे भी मार्जन। ओम आपो हिष्ठेत्यादित्रिचस्य सिंधु द्वीप ऋषि गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा। ये हमने विनियोग छोड़ दिया। इसके बाद हम विनियोग आचमन वो करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ओम आपो हिष्ठामय भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः भाजयते हनः उसितिरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः। अब 8वें वाला जो मंत्र है इसमें धरती में छिड़कना जल आपको। जसक्षया ये जिन्वथ ओम आपो जनयथ चनः 9 बार फिर जल ऊपर छींक लेना है। और ये जो मंत्र है इसमें थोड़ा सा टुकड़ों में लिखा हुआ है, संध्योपासन करने में ऐसे लिखा रहता है। बाकी इसका जो मेन मंत्र है वो वैदिक मंत्र दूसरे तरीके का हम लोग जो हमेशा उच्चारण करते हैं। ओम आपो हिष्ठामय भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उसितिरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो जसक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथ चनः। ये वाला मंत्र है, पर यहाँ पर क्रमशः 9 टुकड़ों में लिखा हुआ है। ये समझाने के हिसाब से है ताकि संध्योपासन करने में किसी को तकलीफ ना हो, तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको देख पढ़ा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद आता है शिरस सेके का विनियोग, यानी सिर में जल छिड़कना होता है, इसका मंत्र है। ओम द्रुपदा दिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि रनुष्टुप छंदा आपो देवता शिरस सेके विनियोगः। अब इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल रखना है, इसको ढक लेना है, मंत्र पढ़ना है। ओम द्रुपदा दिव मुचान्ना स्विन्ना स्नातो मला दिव पूतम पवित्रेण वाज्यमाप सुंधंतु मयि नसा। अब इस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है।
अब इसके बाद आपको अघमर्षण का मंत्र पढ़ना। आपको अघमर्षण का अर्थ होता है, अघ मतलब पाप और मर्षण मतलब नष्ट करना, यानी पाप को नष्ट करने वाला। लेकिन पाप भी कैसे होना चाहिए? आप किसी के साथ अन्याय करके आ जाएं या किसी के साथ गलत कर्म करके आ जाएं, उसको वो पाप का प्रायश्चित नहीं है। अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हुई है कि जैसे मालूम चल फिर रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हमको नहीं समझ में आ रहा कि हमारा कहाँ पैर पड़ा, ऐसे कोई जाने अनजाने कुछ पाप हो जाते हैं। आपने मन में किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया है, पर आपने पाप किया नहीं, बस सोचा बस है, फिर आपको एहसास हो कि आपने गलत किया है और दोबारा वैसे कभी न सोचें, तो ऐसे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये अघमर्षण होता है। इसमें क्या लिखा है? ओम अघमर्षण सूक्तस्या घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। अब यहाँ पर क्या करना है? थोड़ा सा जल लेना है, राइट हैंड में रखना है और इसको आपको नाक के छिद्र भाग में, यहाँ सामने आपको यहाँ पर ऐसे सामने रख लेना। मतलब इसको नाक में छुआना भी नहीं है, दूर भी नहीं करना है, बिल्कुल पास में होना चाहिए। और आपकी यहाँ पर भावना क्या होनी चाहिए कि राइट छिद्र जो है, यानी कि जो दाया नाक का जो छिद्र है, यहाँ से हम जब मंत्र पढ़ रहे हैं इसका, तो पुण्य एंट्री कर रहा है और जो पाप है हमारा वो निकल करके इस जल में प्रवेश कर रहा है। और पूरा मंत्र पढ़ने के बाद ऐसे लेफ्ट हाथ उठा करके इधर पीछे फेंक देना है और पीछे मुड़ के देखना नहीं। फिर अभी मैं मंत्र पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्राधर्णव दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विशसमिशतो वसी सूर्य चंद्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा। ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको ऐसे छोड़ देना है। तो ये हमारा अघमर्षण हुआ। अब इसके बाद ये जो नीचे विनियोग लिखा हुआ है अघमर्षण करने के बाद, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये अंतश्चरसी करके ये मंत्र है, ये विनियोग छोड़ना है। इसके बाद फिर आचमन करना है, आपको जल पीना है। मैं आपको करके बताता हूँ। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखा त्वं यज्ञस्त्वं वसत्कारापो ज्योति रसोमृतम। ये ऐसे बोल करके हमको ये जो जल है सामने, इसको पी लेना है। अब इसके बाद ओम अंतश्चरसि, नहीं ये विनियोग तो हो गया। इसके बाद आता सूर्य अर्घ्य। सूर्य अर्घ्य में आपको खड़े होकर के अर्घ्य देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आसन में बैठे हैं, बैठे बैठे भी दे सकते हैं। और या फिर आप जब सुबह स्नान करते हैं उसके बाद आप सूर्य अर्घ्य दे करके, जो आप डेली अर्घ्य देते हो अपना, पहले सूर्य अर्घ्य देना है। फिर आपके जो कुल देवता है उनके नाम पर अर्घ्य दे दीजिए। और आपके घर के आसपास अगर शंकर जी कोई मंदिर है या पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर भी आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपना संध्योपासन में बैठिए। तो यहाँ पर हम सूर्य अर्घ्य देने के लिए बता रहे हैं। तो संध्या करने के टाइम पर आपको इसी में अर्घ्य दे देना है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो सूर्य अर्घ्य के मंत्र होते हैं पहले उनका विनियोग करते हैं। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर गायत्री अनुष्टुप छंदांस्यग्नि वायु सूर्यार्घ देवता सूर्या देवता अर्घदाने विनियोगः। या को विनियोग छोड़ देना। इसका फिर तीसरा विनियोग है ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। ये आपको सूर्य अर्घ देने का विनियोग हो गया। अब आपको यहाँ पर सूर्य अर्घ देना है। देखिए सूर्य अर्घ देने के लिए जैसे कि मैंने बताया था शुरू में आपको कि एक अर्घा होता है, एक पात्र का नाम है जिसका नाम है अर्घा, मछली जैसे आकार का होता है। तो आप उसको भी अर्घ देने के लिए दे सकते हैं। और अगर आपके पास पात्र की व्यवस्था नहीं है तो आप जिस पात्र में आप जल लिए हैं एक गिलास में, इसी से आपको इसमें अर्घ देना है। और संध्या करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास तांबे का पात्र हो तो ही आप संध्या कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो अभी यहाँ पर मैं जो कटोरी है इसमें आपको जल गिरा रहा, मतलब सूर्य अर्घ दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ करके मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक बार हो गया, यानी कि धारा होनी चाहिए, पतली धारा, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, 10-5 सेकंड के लिए। फिर ओम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः। फिर एक बार अर्घ दीजिए, ओम सूर्याय नमः। ऐसा आपको 3 अर्घ दे देना है। इसके बाद आता है सूर्योपस्थान, यानी भगवान सूर्य को नमस्कार, यानी सूर्योपस्थान का ही दूसरा नाम होता है नमस्कार। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार होता है एक तरह का, यानी ये दूसरे तरीके से होता है। यानी कि हम जब सुबह संध्या करते हैं तो हमारी मुद्रा ऐसी होती है, खड़े होकर करना चाहिए, लेकिन आप बैठे करेंगे वो भी कोई गलत नहीं है, बस कर्म होना चाहिए अपने हाथ से। तो सुबह करते ये मुद्रा होना चाहिए, दोपहर में करेंगे तो ऐसी ये मुद्रा होना चाहिए, शाम को कर रहे हैं तो ये मुद्रा होना चाहिए। जब सुबह करेंगे तो आप पूरब की तरफ मुँह करके बैठेंगे, दोपहर में करेंगे तो भी आप पूरब की तरफ या उत्तर तरफ मुँह कर सकते हैं, शाम को करेंगे तो आप पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठेंगे। ये संध्या करने का नियम होता है। यानी हम सूर्य की आराधना कर रहे हैं तो जब तक सूर्य जिस तरफ रहेगा हमको उस तरफ मुँह करके बैठना, सीधी सी बात ये है। तो अभी हम सूर्योपस्थान का विनियोग करेंगे। उसमें सूर्योपस्थान के 4 विनियोग मंत्र हैं, सूर्योपस्थान भी करेंगे। ओम उद्वयमित्यस्य प्रस्कर्ण वरिषि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगा। ओम औदित्यमित्यस्य प्रस्कर्ण वरिषि निचृत गायत्री छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगा। ओम चित्रमित्यस्य कौत्सिरशिस्तृष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगा। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंग थर्वण ऋषि रक्षरातीता पूरा उष्णिक छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगा। यहाँ पर विनियोग करने में इतना घबराइएगा नहीं, पूरी संस्कृत और हिंदी दोनों एक ही है। उच्चारण करने का थोड़ा तरीका समझने की कोशिश है, सिर्फ समझने वाली बात है, बाकी ऐसी कोई कठिन बात नहीं कि आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आपको आधे अक्षर में, पूरे अक्षर में इसका ध्यान रखना है कि उच्चारण कैसे होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट आएगा कि उसका संस्कृत, किसी भी संस्कृत शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो में पूरा समझा भी दूँगा, गाइड भी कर दूँगा कि उच्चारण करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कमेंट कर बताइएगा तो वो भी बता दूँगा आपको मैं। ओम, अभी दोबारा से मंत्र रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कठिन है अगर तो। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंग थर्वण ऋषि रक्ष रातीता पूरा उष्णिक छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। अब इसके बाद आता है, इसमें देख सकते हैं चित्र भी बना हुआ है कि जो सुबह करते हैं ये मुद्रा है, देख सकते हैं ये आपका ऐसा मुद्रा है, यानी जो सुबह करते हैं, और दोपहर में ऐसे, शाम को ऐसे। तो अभी सुबह की संध्या बता रहा हूँ मैं आपको तो आपको ऐसे करना है, मंत्र पढ़ना है। ओम उद्वयम तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम उदित्यंजात वेद संदेवम महंति केतवा दृश्य विश्वाय सूर्यम चित्रं देवा नामुगा मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराध्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्यात्मा जगतस्तस्तुकस्य। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमधीनास्याम शरदः शतं भूयस शरदः शतात। ये हमारा मतलब सुबह की जो हमारा सूर्योपस्थान है वो बता दिया मैंने। अभी थोड़ा सूर्य की रोशनी पड़ रही है इसलिए आँख थोड़ा सा दब रही ज़्यादा। यहाँ तक आपका रहा संध्या का तीसरा भाग। चौथा भाग देखने के लिए आप सीधा इस लिंक पर टच करें, ये जो वीडियो दिख रहा होगा यहाँ टच करेंगे, डायरेक्ट उस वीडियो में पहुँच जाएंगे।